नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं डॉक्टर आर बी धमन काफ़ी समय से नक्षत्रों पर मैं वीडियो भी बना रहा हूँ, नक्षत्रों पर काम भी कर रहा हूँ, नक्षत्रों से ही कुंडली का फलादेश भी करता हूँ। कुंडली की कैलकुलेशन भी नक्षत्रों की पद्धति से और कुंडली का फलादेश भी नक्षत्रों के द्वारा। नक्षत्रों पर मैंने 1-2 पुस्तकें भी लिखी हैं जो कि जल्दी ही मार्केट में आपको अवेलेबल हो जाएंगी। वैसे ज्योतिष विषय पर मेरी 10 पुस्तकें पहले ही मार्केट में अवेलेबल हैं। अगर आप डॉक्टर आर बी धमन गुरुजी के नाम से सर्च करेंगे गूगल पर तो आपको पुस्तकें दिखाई दे जाएंगी, जो 10 पुस्तकें पहले प्रकाशित हो चुकी हैं। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में ग्रहों की स्थिति का फल जानेंगे क्या होता है और उन पर दृष्टियों का फल क्या होता है। दोस्तों, अगर किसी ग्रह की दृष्टि है ऐसे ग्रह पर जो कि पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में है, तो वो दृष्टि या किसी भी नक्षत्र में स्थित उस ग्रह के फल को बदल सकती है, उसमें परिवर्तन आ जाता है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है नक्षत्र में कौन से ग्रह की स्थिति होने से फल होता क्या है वास्तव में। फिर समझेंगे उन पर दृष्टियों का प्रभाव किस रूप में उनको बदलने वाला हो सकता है। सबसे पहले हम सूर्य की बात करेंगे और सूर्य की स्थिति अगर पहले चरण में हो तो ये स्थिति उस जातक को नौकरी पेशे से जोड़ने वाली होती है। मतलब बिजनेस करना अगर वो चाहे तो थोड़ी मुश्किलें उसको आती हैं। स्वाभाविक है कि नौकरी पेशे की तरफ ही उसको ले जाने वाली ये स्थिति होती है। और या फिर ये चिकित्सा के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त कर सकता है। दूसरे चरण में सूर्य की स्थिति हो, ये प्रभाव इसका उसके लाइफ पार्टनर या संतान के लिए शुभ नहीं माना गया। कुछ न कुछ दिक्कतें इस मामले में रहती हैं। तीसरे चरण में अगर सूर्य की स्थिति यहाँ पर ये सूर्य का प्रभाव प्रथम चरण जैसा ही लगभग होता है। सरकारी नौकरी का योग भी बनता है यहाँ पर और उसका चिकित्सा क्षेत्र में भी उसकी भाग्य उसका साथ देने वाला होता है। उसकी नियति ही उसको इस दिशा में ले जाने वाली होती है। ये जातक हृदय रोग का शिकार भी होना कहा गया है, लेकिन कब सूर्य की दशा या अंतर्दशा होगी उसका प्रभाव इस तरह का हो सकता है। अगर उसके जीवन में सूर्य की महादशा आ जाती है तो ये थोड़ा सा अंदेशा रहता है। ऐसे में उनको अपनी कुंडली का पूरी तरह से निरीक्षण परीक्षण करवा लेना ही ठीक होता है। लेकिन नौकरी होती है उसकी और उसके साथ साथ चिकित्सा के क्षेत्र में भी वो अग्रणी होता है। ये बचपन या युवावस्था में संघर्षमय इसकी स्थिति होती है, यानी बहुत संघर्षमय जीवन बीतता है बाल्यावस्था में इसका। 35 वर्ष के बाद ही इसके जीवन में स्थिरता आनी आरंभ होती है। चौथे चरण में अगर सूर्य की स्थिति हो नक्षत्र में तो ये सूर्य उसको चिकित्सा के क्षेत्र में अवश्य जोड़ता है, यानी बहुत ज्यादा संभावनाएं होती हैं चिकित्सा के किसी भी कार्य में वो हो सकता है। और यहाँ पर केतु की अगर स्थिति साथ में हो सूर्य के, मतलब केतु की युति हो सूर्य के साथ, तो ये जातक को बदल करके इंजीनियरिंग में ले जा सकती है। चिकित्सा का क्षेत्र यहाँ फिर नहीं कह सकते, यहाँ पर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उसको सफलता दिलाने वाली ये स्थिति बना देता है केतु अगर उसके साथ स्थित हो सूर्य के। अब चंद्रमा की दृष्टि का प्रभाव अगर इस सूर्य पर हो तो ये दृष्टि इस जातक को धन की अल्पता यानी धन की कमी देने वाली होती है। और ये धन की कमी को महसूस करने के बाद थोड़ा उससे डरने वाला भी होता है, क्योंकि इसके खर्चे ही इतने होते हैं जिसके कारण ये दुखी हो सकता है। ये जातक अपने शत्रुओं से थोड़ा कम लेकिन संबंधियों से ज्यादा भयभीत रहने वाला होता है। मंगल की दृष्टि अगर ऐसे सूर्य पर इसका फल बताया गया कि उसको सिर में कोई ना कोई परेशानी होती है। सिर से संबंधित कोई ना कोई रोग भी हो सकता है या अक्सर उसको सिर दर्द वगैरह हो सकता है। फल ये होता है कि ये जातक आलसी हो जाता है
और शत्रु इसको भी परेशान करने वाले होते हैं, शत्रुओं से परेशान रहता है। बुध की दृष्टि ऐसे सूर्य पर हो, मतलब ये है कि ये जातक पारिवारिक जीवन में सुखपूर्ण पारिवारिक जीवन व्यतीत करने वाला होता है और संतान भी इसकी मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि करने वाली होती है। जब संतान युवावस्था में आ जाती है, यह तब की बातें हैं। बृहस्पति की दृष्टि अगर ऐसे सूर्य पर हो तो ये जातक या जातिका स्वतंत्र विचारों वाले होते हैं और उसकी रुचि आध्यात्मिक विषय या फिर मंत्र इत्यादि में भी विशेष रूप से होती है। पारिवारिक दृष्टि से ये सूर्य अगर बृहस्पति की दृष्टि से प्रभावित है तो पारिवारिक मामलों में शुभ नहीं माना गया। शुक्र की दृष्टि अगर ऐसे सूर्य पर हो तो इसका फल ये विदेश में जा करके रहने का योग बनाती है। ये शुक्र की स्थिति, उसको अगर योग नहीं तो अवसर जरूर मिलता है। अब वो जाए या ना जाए ये उसकी इच्छा के ऊपर या परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करता है। अब शनि की दृष्टि अगर ऐसे सूर्य तो इसके फल जातक को अवैध कार्यों से धन प्राप्ति वाले होते हैं। ये जातक खर्च भी बहुत ज्यादा करने वाला होता है। अब पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में चंद्रमा की स्थिति का फल सभी चरणों में क्या होता है। चंद्रमा अगर पहले चरण में हो पूर्वा फाल्गुनी के तो यहाँ चंद्रमा के प्रभाव के कारण से जातक रसायन या फिर किसी केमिकल या चिकित्सा संबंधी वस्तुओं इनसे व्यापार में लगा हुआ होता है। इससे संबंधित कोई व्यापार करने वाला होता है या कोई कार्य करने वाला होता है। उसे पर्याप्त आय नहीं हो पाती, आय उसकी कम होती है और ये अभावग्रस्त जीवन व्यतीत करने वाला होता है। धन के मामले में बहुत ज्यादा खुला धन इसको प्राप्त नहीं होता, पर स्वभाव इसका साहसी होता है और साहसी स्वभाव होने के कारण से सारे कष्ट सहन कर लेने वाला होता है। ये जातक अपने परिवार वालों या फिर लाइफ पार्टनर और संतान से उसे पूरा सहयोग भी इस मामले में मिलता रहता है। और ये जातक दूसरे विपरीत लिंग वालों से थोड़ी सी ईर्ष्या या द्वेष भावना रखने वाला होता है। हालांकि ये अपनी माता को ईश्वर तुल्य मानने वाला होता है। दूसरे चरण में अगर चंद्रमा की स्थिति हो पूर्वा फाल्गुनी के तो यहाँ चंद्रमा इसके स्वभाव को उग्र बनाने वाली स्थिति बनाता है। ये जातक तुनक मिजाज सा भी हो जाता है और हालांकि प्रौढ़ावस्था में ये शांत हो जाता है, गंभीर हो जाता है और साहसी भी ऐसी स्थिति में होता है। अब तीसरे चरण में अगर चंद्रमा की स्थिति हो पूर्व फाल्गुनी के तो ये चंद्रमा की स्थिति जातक के मन में समाज सेवा की भावना पैदा करने वाली होती है। ये अपने परोपकारी कार्यों के लिए बड़ा प्रसिद्ध भी हो सकता है। और अगर चौथे चरण में स्थिति हो चंद्रमा की पूर्व फाल्गुनी के तो यहाँ पर ये स्थिति जातक को अपनी सार्वजनिक सेवाओं के कारण से प्रसिद्धि प्रदान करने वाली होती है। उसे धन ही नहीं यश और संतोष की प्राप्ति भी होती है। अब पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में चंद्रमा पर अगर सूर्य की दृष्टि हो, सभी ग्रहों की दृष्टि का प्रभाव भी अपना अपना होता है, उसको प्रभावित करते हैं जो किसी नक्षत्र में ग्रह स्थित हो। सूर्य की दृष्टि इस चंद्रमा को कैसे प्रभावित करेगी, यहाँ परोपकारी और कार्यकुशल बनाती है। ये सूर्य की दृष्टि चंद्रमा को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में अगर चंद्रमा हो तो मंगल की दृष्टि इसे बुद्धिमान और धनी और चतुर भी बनाती है। बुध की दृष्टि के प्रभाव से इसे अपने गुणों के कारण से सत्ता या कोई अधिकार प्राप्त होते हैं। उन अधिकारों का ये प्रयोग करने वाला भी होता है और सत्ता आसीन लोगों के नजदीक रहने का इसको अवसर अक्सर मिलता रहता है। ये जातक साहसी भी होता है, उच्च नैतिक आदर्शों में इसकी आस्था होती है और परोपकारी मनोभाव वाला होता है। बृहस्पति की दृष्टि अगर हो ऐसे चंद्रमा पर जो कि पूर्वा फाल्गुनी में है तो इसे अलग अलग प्रकार के कई विषयों में इसकी रुचि भी होती है और ये विशेषज्ञ भी होता है, जानने वाला तो होता ही है। शुक्र की दृष्टि अगर हो ऐसे चंद्रमा पर जो कि पूर्व फाल्गुनी में है तो इसके कारण से उसके जीवन के सभी सुख उसको अवश्य प्राप्त होते हैं।
हालांकि पूर्वा फाल्गुनी के पहले और दूसरे चरण में स्थित चंद्रमा पर अगर शुक्र की दृष्टि हो तो ये कभी कभी विपत्ति का कारक भी बन सकती है। अब शनि की दृष्टि हो अगर ऐसे चंद्रमा पर जो कि पूर्वा फाल्गुनी में है, तो यहाँ पर शनि उसके जीवन को धन से अभाव ग्रस्त रखने वाली स्थिति बनाता है। ये जातक धन और पारिवारिक सुख से भी कमी महसूस करने वाला होता है। अब पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में अगर मंगल की स्थिति हो और मंगल की स्थिति हो प्रथम चरण में, तो ये जातक को चिकित्सक या चिकित्सा के उपकरणों से संबंधित किसी कार्य में सफल बनाने वाली होती है। लेकिन ये चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य करने वाला जातक किसी न किसी प्रकार के स्नायु तंत्र संबंधित किसी रोग से प्रभावित भी हो सकता है। विपरीत लिंग से संग करने का इच्छुक होता है ये जातक, और काम पीड़ित कहा गया है। मतलब काम भाव इसमें बहुत ज्यादा होता है और इसके कारण से अपमानित भी हो सकता है, निंदा का पात्र भी बन सकता है। और ऐसी दशा अगर मंगल की आ जाए जो कि पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में पहले चरण में मंगल हो, तो मुकदमेबाजी से भी पीड़ित हो सकता है। ध्यान रखने वाली बात है, किसी का अगर पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के पहले चरण में मंगल हो तो। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के दूसरे चरण में अगर मंगल की स्थिति हो तो ये जातक को कम संतान वाला सुख मिलता है। इसको संतान उसकी अल्प होती है और वो स्वयं सुरक्षा या फिर पुलिस से संबंधित या आर्मी से संबंधित किसी सेवा में नौकरी करने का अवसर भी इसको मिलता है। शातिर दिमाग वाला होता है ये जातक, और ये किसी न किसी प्रकार के मैजिक के कारण से भी प्रभावित होता है और कभी कभी तो किसी जादू टोने का शिकार भी ये जातक हो सकता है। ऐसी स्थिति में शिकार होकर के किसी असाध्य रोग से भी या अज्ञात रोग के कारण से भी पीड़ित हो सकता है। तीसरे चरण में पूर्व फाल्गुनी के अगर मंगल ग्रह की स्थिति हो, जातक हो या जातिका, किसी कला में उसको निपुण बनाने वाली ये स्थिति होती है और वो किसी कला का शौकीन होता है या फिर वो महिला हो तो शौकीन होती है, चाहे वो नृत्य हो या गायन हो, इनका शौक उसको खूब होता है। ऐसे जातक रति क्रीड़ा के प्रेमी होते हैं, इंजीनियरिंग होते हैं, वैभवशाली होते हैं, धन की स्थिति इनकी अच्छी होती है। अगर ये मंगल बृहस्पति से युति बना रहा हो तो कुशल वक्ता होते हैं, धनाढ्य होते हैं ये लोग ऐसी स्थिति में, या मंत्री के समकक्ष शक्ति रखने वाले ये लोग होते हैं। कोई जातक तो ऐसी स्थिति जबकि पूर्व फाल्गुनी में तीसरे चरण में स्थित मंगल पर बृहस्पति की युति भी बन रही हो साथ में, तो न्यायकर्ता भी बन सकता है। न्यायाधीश या फिर सेना में ऊंचे पद पर भी वो सम्मानित हो सकता है। अब मंगल की स्थिति अगर पूर्व फाल्गुनी के चौथे चरण में हो तो ये जातक को शातिर दिमाग वाला, उन्नति करने वाला बनाती है। ये मंगल इस जातक को दंडाधिकारी भी बना सकता है या फिर कठोर प्रशासनकर्ता भी बना सकता है। कोई ऐसा नेता होगा या ऐसा मंत्री पद होगा जो कि कठोर प्रशासन का प्रयोग करने वाला होगा। इस जातक का गृहस्थ आश्रम डिस्टर्ब हो जाता है, इसका लाइफ पार्टनर इसको छोड़ देता है। अब ऐसे मंगल पर अगर सूर्य की दृष्टि हो, जो मंगल पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के किसी भी चरण में है, उस पर अगर सूर्य की दृष्टि हो तो पारिवारिक सुख सुविधा कम मिलती है इस जातक को। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में स्थित मंगल पर अगर चंद्रमा की दृष्टि हो तो ये जातक होटल, रेस्टोरेंट प्रकार के किसी कार्य को करने वाला होता है। इसको किसी पेट से संबंधित समस्या, लीवर से संबंधित समस्या, जलीय रोग के कारण से परेशानी हो सकती है। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में मंगल की स्थिति पर अगर बुध की दृष्टि हो तो जातक को कवि बनाने वाली होती है, मगर झूठ बोलने वाला भी वो जातक होता है। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में मंगल पर अगर बृहस्पति की दृष्टि हो तो अपने कुटुंब से दूर रहता है, विदेश में जाकर भी बसने का योग बनता है। प्रारंभ में कष्ट होता है विदेश में इसको सेटल होने में, लेकिन बाद में ये
सुखी हो जाता है। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में मंगल पर अगर शुक्र ग्रह की दृष्टि हो तो ये जातक को धन संपत्ति और वैभव खूब देने वाली होती है। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में मंगल पर अगर शनि ग्रह की दृष्टि का प्रभाव हो तो ये जातक को साहसी तो बनाती है, लेकिन कई बुरी आदतों का शिकार भी साथ साथ वो जातक हो जाता है। अब पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में अगर बुध ग्रह की स्थिति हो तो क्या फल होते हैं। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के प्रथम चरण में अगर बुध ग्रह की स्थिति हो तो ये जातक को सौभाग्य में वृद्धि करने वाली होती है, और ये धनी भी होता है, पैसे वाला होता है, और प्रसिद्धि भी इसको खूब प्राप्त होती है। और हालांकि इसका पारिवारिक जीवन पूरी तरह से सुखी नहीं होता। दूसरे चरण में अगर बुध की स्थिति हो पूर्व फाल्गुनी के तो यहाँ बुध तर्क शक्ति में वृद्धि करने वाला माना गया है, और फल ये होता है कि जातक वकालत या फिर किसी ऐसे कार्य में जहाँ की उसको तर्क की आवश्यकता होती है सफल बनाने वाला होता है। उसका विपरीत लिंग के प्रति विशेष आकर्षण भी होता है और ऐसा उसको अनुभव होता है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के तीसरे चरण में अगर बुध ग्रह की स्थिति हो तो इस जातक को कोई खास शुभ फल नहीं मिल पाते, और ये जातक अपने लाइफ पार्टनर और संतान के कारण से परेशान भी होता है, दुखी भी रहता है। अपनी बुद्धिहीनता के कारण यानी अपनी ही गलतियों के कारण से ये गलत फहमियों का कई बार शिकार भी होता है। चौथे चरण में अगर पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के बुध की स्थिति हो तो ये सुखी रखने वाली होती है, धन के मामले में ये सुखी होता है, लेकिन अपने व्यवहार के कारण ये फिर दुखी होता है। अपने व्यवहार से परेशान ये जातक होता है क्योंकि इज्जत सम्मान में कमी करने वाला इसका व्यवहार होता है। वैवाहिक जीवन में आनंद से भी वंचित ही अक्सर रहता है ये जातक, लेकिन ये परोपकारी वृत्ति से शून्य भी होता है, और ये जातक अनेक अनैतिक कार्यों को भी बुरा नहीं समझने वाला होता। अब पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में स्थित बुध पर सभी ग्रहों की दृष्टि का प्रभाव। सूर्य की दृष्टि अगर ऐसे बुध पर हो जो कि पूर्व फाल्गुनी है तो उसको सत्य वक्ता बनाने वाली ये दृष्टि होती है। ये किसी कला का प्रिय होता है, किसी कला में इसको रुचि होती है, और सत्ता आसीन लोगों से ये लाभ प्राप्त करता है, इसको अनेक लाभ के अवसर प्राप्त होते हैं। चंद्रमा की दृष्टि अगर ऐसे बुध पर हो जो कि पूर्व फाल्गुनी में है तो बहसबाजी करने में होशियार होता है, बातूनी भी बहुत होता है ये जातक। मंगल की दृष्टि अगर ऐसे बुध पर हो तो उसके स्वभाव में धूर्तपन मंगल ला देता है। बृहस्पति की दृष्टि अगर ऐसे बुध पर हो जो कि पूर्व फाल्गुनी में है तो ये जातक को सारे सुख प्रदान करने वाली स्थिति बनाता है। शुक्र की दृष्टि ऐसे बुध पर इसको प्रसिद्ध भी बनाती है और शत्रुओं को पराजित करने वाला भी बनाती है। सत्ता आसीन लोगों से उसको कृपा प्राप्त होती है, उसकी नजदीकियां उनको बनी रहती हैं। शनि की दृष्टि अगर ऐसे बुध पर हो जो कि पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में है तो जातक के अनायास अचानक से ही सभी कार्य संपन्न होते चले जाते हैं, यानी अपने आप ही कार्य बनने लग जाते हैं। और यहाँ शनि की दृष्टि जातक को स्वच्छता प्रिय भी बनाती है। वेशभूषा के प्रति वो बड़ा सतर्क रहने वाला होता है, वेशभूषा उसको साफ सुथरी अच्छी पसंद होती है। अब पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में सभी चरणों में बृहस्पति की स्थिति का क्या फल होता है। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के प्रथम चरण में अगर बृहस्पति की स्थिति हो तो यहाँ ये गुरु शुभ फल देने वाला होता है। ये जातक बाल्यावस्था में साहसी भी होता है और विज्ञान के विषयों में विद्वान भी होता है। ये सच्चा मित्र सिद्ध होता है दूसरों के लिए। दूसरे चरण में अगर बृहस्पति की स्थिति हो पूर्व फाल्गुनी के तो ये बृहस्पति उस जातक को सर्वप्रिय बनाता है, मधुर भाषी होता है ये जातक। और बुध गुरु की युति भी अगर हो तो इससे विधि क्षेत्र में सफल बनाने वाली ये स्थिति होती है। मंगल गुरु दोनों की अगर युति हो इसी नक्षत्र में तो उसे सफल और सक्षम प्रशासक बनाने की भी उम्मीद होती है।
मंगल और गुरु की स्थिति अगर इसी नक्षत्र के इसी चरण में हो तो ये स्थिति उसको सक्षम प्रशासक बनाने वाली हो सकती है और प्रतिष्ठा, उसके मान सम्मान प्रतिष्ठा खूब मिलती है उसको। तीसरे चरण में अगर बृहस्पति की स्थिति हो पूर्वा फाल्गुनी के तो ये सर्वोत्तम फल देने वाला बृहस्पति माना गया है। ये जातक विद्वान भी होता है, प्रसिद्धि भी प्राप्त करने वाला होता है और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता इसको प्राप्त होती चली जाती है। ये सहज ही शीर्ष पद पर पहुंच जाने वाले जातक होते हैं। चौथे चरण में अगर ऐसे बृहस्पति की स्थिति हो जो कि पूर्व फाल्गुनी का चौथा चरण हो तो यहाँ ये बृहस्पति गुरु शुभ फल देने वाला यहाँ भी होता है। इस जातक को कीर्ति और धन दोनों की प्राप्ति होती है, कीर्तिमान होता है, धनवान होता है। आध्यात्म के प्रति भी उसकी रुचि खूब होती है। अब ऐसा बृहस्पति जो कि पूर्वा फाल्गुनी में, इस पर दृष्टियों का प्रभाव, सूर्य की दृष्टि अगर ऐसे बृहस्पति पर हो तो परोपकारी बनाने वाली होती है, उसमें नेतृत्व की क्षमता का विकास होता है। चंद्रमा की दृष्टि भी शुभ फल देने वाली होती है इस बृहस्पति पर जो कि पूर्व फाल्गुनी के किसी भी चरण में हो तो ये दृष्टि चंद्रमा की होने के कारण से सौभाग्यशाली बनाता है। चंद्रमा पारिवारिक दायित्वों का निर्वाह करने वाला और सुखी होता है पारिवारिक जीवन के मामले में। मंगल की दृष्टि अगर हो ऐसे बृहस्पति पर जो कि पूर्व फाल्गुनी में है तो मंगल की दृष्टि के कारण से उसको भूमि के क्रय विक्रय, भूमि खरीदने और बेचने में अत्यंत लाभ होता है। भवन निर्माण के कार्य से भी वो लाभान्वित होता है और हर क्षेत्र में उसको सफलता, प्रसिद्धि, मान सम्मान सब प्राप्त होता है। अगर बुध की दृष्टि हो ऐसे बृहस्पति पर जो कि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में हो तो ये जातक शास्त्रीय ज्ञान को प्राप्त करने वाला होता है। हो सकता है वो एक प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी भी हो सकता है और सक्रिय होता है अपने विषय में, एक्टिव होता है, मान सम्मान भी खूब प्राप्त होता है उसको। ये मृदुभाषी, मीठा बोलने वाला और उसमें दूसरों को प्रभावित करने की और आकर्षित करने की बहुत शक्ति होती है। अब शुक्र ग्रह की ऐसे बृहस्पति पर दृष्टि हो जो कि पूर्व फाल्गुनी में है तो भवन निर्माण के व्यवसाय या कार्य में वो प्रवृत्त करवाने वाली होती है। शनि की दृष्टि का फल शुभ होता है। शनि की दृष्टि भी शुभ फल देने वाली, जातक को धन से भी सुख देने वाली होती है और अपने समाज का नेतृत्व करने की क्षमता और शक्ति भी देने वाली होती है। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के सभी चरणों में शुक्र ग्रह का फल क्या होगा? शुक्र ग्रह पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के पहले चरण में अगर हो तो ये जातक को उदार प्रकृति का बनाता है, परोपकारी भी बनाता है, धनवान भी बनाता है और इससे संतुष्ट और प्रसन्न जीवन व्यतीत करने वाला वो जातक होता है। दूसरे चरण में अगर शुक्र ग्रह की स्थिति हो पूर्व फाल्गुनी के तो यहाँ भी शुभ फल इसी प्रकार के ही बताए गए हैं। तीसरे चरण में अगर शुक्र ग्रह की स्थिति हो पूर्व फाल्गुनी के तो ये जातक वैवाहिक, पारिवारिक सभी मामलों में सुखी होता है। अपने लाइफ पार्टनर के कारण भी प्रसन्न रहता है और सुखी, उसका लाइफ पार्टनर अच्छा होता है। वो दूसरे विपरीत लिंग वालों से संबंध तो नहीं रखता लेकिन उनसे लाभान्वित होता है। कोई कार्य हो सकता है ऐसा करता हो या कोई व्यापार ऐसा हो उसका जो कि दूसरे विपरीत लिंग वालों से संबंधित होता हो। अब चौथे चरण में अगर शुक्र की स्थिति हो पूर्व फाल्गुनी के तो ये शुक्र भी वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने वाला और धन से समृद्ध बनाने वाला, हर प्रकार के भौतिक सुखों को देने वाला ये शुक्र होगा। ये जातक का व्यक्तित्व भी आकर्षक होता है। इसके बाद पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में स्थित शुक्र पर सभी ग्रहों की दृष्टि का प्रभाव, अगर सूर्य की दृष्टि अगर ऐसे शुक्र पर हो जो कि पूर्व फाल्गुनी में हो तो ये जातक को विद्वान भी बनाती है और शासकीय सेवा में वो लाभ भी प्राप्त करने वाला होता है। हो सकता है वो सेना से लाभान्वित हो। चंद्रमा की दृष्टि अगर हो ऐसे शुक्र पर तो इसका फल ये होता है कि उसका जीवन सुखपूर्ण व्यतीत होता है, समृद्धिशाली होता है वो इंसान, व्यक्तित्व भी उसका आकर्षक होता है।
मंगल की दृष्टि का प्रभाव शुक्र पर हो तो शुभ फल नहीं कहा गया। ये दूसरे विपरीत लिंग वालों से कुसंगति के शिकार भी हो सकता है और पैतृक संपत्ति का भी नाश करने वाला उन मामलों में हो सकता है। बुध की दृष्टि अगर ऐसे शुक्र पर हो जो कि पूर्व फाल्गुनी में है तो ये हर दृष्टि से सुखी बनाने वाली होती है, जातक को धनी भी बनाती है और उसे मान सम्मान का सुख भी प्राप्त होता है। बृहस्पति की दृष्टि अगर ऐसे शुक्र पर हो जो कि पूर्व फाल्गुनी में है तो हर दृष्टि से सौभाग्यशाली बनाने वाली होती है। अब शनि की दृष्टि अगर हो ऐसे शुक्र पर जो कि पूर्व फाल्गुनी में है तो ये फल इसका शुभ नहीं कहा गया। जीवन अभावग्रस्त और कष्टमय स्थितियों में व्यतीत होने वाला होता है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में अगर शनि ग्रह की स्थिति हो किसी भी चरण में, पहले चरण में अगर शनि की स्थिति हो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के, तो यहाँ पर शनि बाल्यावस्था यानी बचपन में बेहद कष्टकारक फल देने वाला होता है। बचपन में उसको शारीरिक दुखों के कारण से परेशानी होती है। अगर शनि की दशा अंतर्दशा बाल्यावस्था में आ जाए तो मस्तिष्क विकार की आशंका भी ऐसे में होती है। दूसरे चरण में अगर शनि की स्थिति हो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के तो यहाँ शनि शुभ फल देने वाला हो जाता है और ये जातक संवेदनशील होता है, संवेदनशील प्रकृति का होता है और लेखन से लाभ प्राप्त करने वाला होता है। लेखन की शक्ति इसके पास होती है। उदार और उत्साही भी ये जातक होता है अपने जीवन में। उसका पारिवारिक जीवन अच्छा बीतता है और शुभ स्थितियों का निर्माण ये शनि करने वाला होता है। इसके बाद प्रौढ़ अवस्था में इस शनि के कारण से उसको समाज से इज्जत सम्मान और मान्यता प्राप्त होती है। तीसरे चरण में अगर शनि ग्रह की स्थिति हो पूर्व फाल्गुनी के तो यहाँ पर ये शनि जातक को अत्यंत परोपकारी बनाने वाला प्रभाव दिखाता है। ये जातक सत्यनिष्ठ होता है, कार्यकुशल, दूसरों की मदद करने वाला, हमेशा मदद करने वाला कहा गया है। चौथे चरण में अगर शनि ग्रह की स्थिति हो पूर्व फाल्गुनी के तो ये जातक को बहुत ज़्यादा घोर परिश्रमी बनाने वाली होती है, यानी मेहनत ज़्यादा करवाने वाली स्थिति ये शनि के कारण से होती है, पर उसे अपने परिश्रम का पूर्ण फल तत्काल नहीं मिलता, बहुत लेट मिलता है उसको अपने कार्यों का फल, उसे विलंब से प्राप्त होता है अपने किसी भी कार्य का फल। ऐसे शनि पर जो कि पूर्व फाल्गुनी के किसी भी चरण में हो उस पर सूर्य की दृष्टि क्या कहती है? सूर्य की दृष्टि हो तो जातक के स्वभाव को उग्र बनाने वाली ये दृष्टि होगी और उसे निम्न कोटि के कार्यों में प्रवृत्त करवाने वाली भी हो सकती है। चंद्रमा की दृष्टि अगर ऐसे शनि पर हो जो कि पूर्व फाल्गुनी में है तो शासकीय या फिर राजनीति के क्षेत्र में उसको सफल बनाने की शक्ति देती है और व्यक्तित्व भी उसका आकर्षक होता है। अगर ऐसे शनि पर मंगल की दृष्टि हो तो उसको बहुत बुद्धिमान और विज्ञान का ज्ञाता बनाने वाली होती है। बुध की दृष्टि उसको धनवान बनाने वाली होती है। बृहस्पति की दृष्टि ऐसे शनि पर जो कि पूर्व फाल्गुनी में है, इससे जातक सद्गुणी और परोपकारी बनता है और राजनीति में भी उसको किसी हद तक सफलता प्राप्त होती है। शुक्र की दृष्टि अगर ऐसे शनि पर हो जो कि पूर्व फाल्गुनी में है तो धार्मिक स्वभाव वाला इसको बनाती है। अब बात करते हैं राहु की स्थिति अगर पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में हो और पहले चरण में अगर हो तो ये जातक को उदार बनाती है, सद्गुणी भी बनाती है और अपने व्यवसाय में वो जातक सफल होता है। वो सफल प्रशासक भी हो सकता है अगर उसमें राजनीति गुण हो या राजनीति में उसका इंटरेस्ट हो तो। फिर दूसरे चरण में अगर राहु की स्थिति पूर्व फाल्गुनी में है तो बहुत परिश्रम करने वाला, परिश्रमी बनाती है। अपने बाहुबल से वो सफलता और मान सम्मान की प्राप्ति भी करने वाला होता है। तीसरा चरण अगर राहु तीसरे चरण में हो पूर्व फाल्गुनी के तो इस जातक को घुमक्कड़ बनाने वाली स्थिति कही गई है। घुमक्कड़ से मतलब वो कई व्यापार के कारण से किसी कारण से विदेश या दूर दूर की यात्राएं करने वाला होता है। विदेशों में रह करके उसको धन की प्राप्ति भी होती है। चौथे चरण में अगर राहु की स्थिति हो पूर्व फाल्गुनी के तो जातक को बुद्धिमान,
बनाती है और कार्यकुशल भी होता है अपने कार्य में वो जातक। जीवन उसका कुल मिलाकर सफल होता है। शासन से भी उसको मान सम्मान की प्राप्ति खूब होती है। अब इसके बाद केतु की स्थिति। केतु की स्थिति अगर पूर्व फाल्गुनी में हो और पहले चरण में अगर हो केतु की स्थिति, तो यहाँ सर्वोत्तम फल देने वाला फल कहा गया है केतु का। और जातक को अर्थ लाभ भी मिलता है, यश लाभ भी मिलता है, जीवन में सभी प्रकार के सुख के साधन भी उसको प्राप्त होते हैं, उसका वैवाहिक जीवन भी सुखपूर्ण व्यतीत होता है। दूसरा चरण अगर केतु दूसरे चरण में हो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के, तो यहाँ भी केतु सौभाग्य कारक होता है। ये केतु जातक को अर्थ लाभ, यश लाभ और हर प्रकार के शुभ लाभ प्राप्त करवाने वाला होता है। तीसरा चरण अगर केतु का हो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में स्थिति केतु की, तो यहाँ उस जातक को ये केतु धार्मिक प्रवृत्ति वाला बनाती है। ईश्वर पर उसकी आस्था अगाध होती है, बहुत ज्यादा होती है, और ये जातक स्पष्ट वक्ता भी होता है। अब केतु की स्थिति अगर पूर्व फाल्गुनी के चौथे चरण में हो, तो ये जातक को परिश्रमी और जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति करने वाला बताती है। यानी जैसे जैसे ही उसकी आयु बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे ही जीवन में वो धन के मामले में सुखी होता चला जाएगा, उसकी आर्थिक स्थिति में वृद्धि होती चली जाएगी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, जिसमें आपने समझा कि पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में स्थिति सभी ग्रहों की और उस पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में स्थित ग्रहों पर सभी ग्रहों की दृष्टि का प्रभाव अलग अलग क्या होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर आप लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों को जिनकी रुचि इस विषय में हो। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, मोटिवेशन हमें भी इससे मिलेगा। और दूसरी बात ये कि अगर किसी को ज्योतिषीय मार्गदर्शन की आवश्यकता हो, और वो मार्गदर्शन भी केवल और केवल नक्षत्र गणना पर आधारित मार्गदर्शन चाहिए, मतलब बिल्कुल सटीक भविष्य जानना चाहता हो, या कोई मार्गदर्शन सलाह लेना चाहता हो अपनी कुंडली के माध्यम से, मैं देता हूं नक्षत्रों की गणना करके, नक्षत्रों से ही फलादेश आपको दूंगा। लेकिन ये पेड सर्विस है, इसके लिए आपको फीस पे करनी होती है, और इसके लिए आपको अपॉइंटमेंट फिक्स पहले से ही करवा लेनी है। अपॉइंटमेंट फिक्स करवाना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर सामने डिस्प्ले पर भी हैं, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएंगे। और इसके अलावा ज्योतिष सीखने में अगर रुचि हो तो ज्योतिष के कोर्स भी अवेलेबल हैं। ऑनलाइन घर बैठे आप एस्ट्रोलॉजी कर सकते हैं, एक अच्छे सफल एस्ट्रोलॉजर भी आप बन सकते हैं। ज्योतिष में रुचि रखने वालों के लिए, ज्योतिष सीखने वालों के लिए भी इन्हीं नंबरों पर उनको पूछताछ कर लेनी चाहिए। फीस और समय, या कितनी ड्यूरेशन का वो कोर्स है, कितने लेवल के कोर्स हैं, ये आप इन्हीं व्हाट्सएप नंबर पर पूछताछ कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक था। अगले वीडियो में बात करेंगे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के अलग अलग चरणों में अलग अलग ग्रहों के फल और उनकी दृष्टियों का प्रभाव क्या होता है। नमस्कार।